हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो SN1 भी ख़त्म हो चुका है, SN2 ख़त्म हो चुका है और SN1 सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का पार्ट 1 भी ख़त्म हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो भाई और बहनों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टेंशन के। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा हुआ था दैट इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को क्या चाहिए था। सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, SN1 एंड SN2। SN1 रिएक्शन में देयर इज़ अ यूज़ ऑफ पुअर न्यूक्लियोफाइल्स, लेकिन SN2 रिएक्शन में हमको गुड न्यूक्लियोफाइल्स चाहिए। और E1 रिएक्शन में हमको चाहिए बहुत वीक बेस, लेकिन E2 रिएक्शन में हमको चाहिए बहुत अच्छा बेस। तो अगर स्पेसिफिकली देखेंगे, अगर मैं बोलूँगा SN2 या फिर मेरे पास E2 है, तो इन दोनों टाइप के रिएक्शंस के लिए हम लोगों को क्या प्रॉपर्टी चाहिए। SN2 या फिर E2 के लिए या तो गुड बेस होगा, SN2 के लिए स्पेसिफिकली गुड न्यूक्लियोफाइल एंड E2 के लिए गुड बेस। अगर वो बेस नेचर दिखाएगा तो वो होगा E2, न्यूक्लियोफिलिक नेचर दिखाएगा तो वो होगा SN2। तो वैसे ही बच्चों अगर हम लोग देखेंगे E1 या फिर SN1 के लिए, SN1 एंड E1, फॉर SN1 एंड E1 रिएक्शन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड E1 के लिए चाहिए पुअर बेस। तो यही फैक्टर है। और फैक्टर हम लोगों ने क्या बोला था दैट अगर टेम्परेचर अगर हाई होगा दैट विल फेवर द एलिमिनेशन रिएक्शन। टेम्परेचर हाई होगा तो बच्चों को क्या फेवर करेगा, दैट विल फेवर द एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यही कुछ बातें थी। और वैसे कि हम लोगों ने ये बोला था अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द SN1 रिएक्शन। ये इसीलिए मैंने बोला हुआ था क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये पोलैरिटी इंक्रीज करता है सो दैट द कार्बोकैटायन फॉर्म्स। तो SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन इन दोनों में क्या होता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन SN2 एंड E2। SN2 में बैक साइड से अटैक होता है एंड E2 में क्या होता है, साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन और द लिविंग ग्रुप रिमूव्स। ओके, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को थोड़ा फेवर करता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है। तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ था। एंड बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन में, SN1 अगर ऐसे मैं टेबल बना दूं, SN1, SN2, E1 एंड E2, ये चारों ही केस में बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था दैट SN1 रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा एल्किल हैलाइड का दैट वुड बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। एंड फॉर E1 द ऑर्डर इज ऑल्सो सेम, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन दैट इज प्रोड्यूसिंग इन SN1 एंड E1। तो E2 में भी बच्चों क्या होता था, E2 में भी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। लेकिन SN2 में जो केस है, SN2 में बच्चों कहानी चेंज होता है दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो ये चारों केस को अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से देखोगे यू विल फाइंड आउट दैट वो 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में ये जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री स्पेसिफिकली SN2 को फेवर करता है। 1 डिग्री स्पेसिफिकली फेवर्स SN2। अगर मेरे पास 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो वो SN2 के लिए जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, 1 डिग्री में अगर मैं बोलूँगा 1 डिग्री में SN2 ज़्यादा फेवर करता है, लेकिन कंडीशन मेरे पास ये होना चाहिए कि ये अनहिंडर्ड होना चाहिए, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा ना हो। क्या हो, अनहिंडर्ड, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस इसका ज़्यादा ना हो, तभी क्या होगा, SN2 बहुत अच्छे से हो पाएगा। और बच्चों मैंने ये बोला था कि अगर मेरे पास कोई अच्छा बेस है जिसका क्या होगा, बल्कीनेस ज़्यादा होगा, बल्कीनेस ज़्यादा होगा। ये बेस तो बहुत ही अच्छा है और बल्कीनेस इसका अगर ज़्यादा होगा तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो बल्कि बेस क्या करता है, इट फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, द एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली वी विल फोकस ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो इसलिए आई होप कि ये सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, बिकॉज नोटिंग डाउन दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ था लास्ट लेक्चर में, और मैंने आप लोगों को बोला था कि उस टेबल को फॉलो करना ही करना है कि क्योंकि मैंने उसमें ये बोला हुआ था
कि कुछ अच्छे बेस होते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं, कुछ अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जो कि अच्छा बेस नहीं होता है। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है व्हाट द सिचुएशन इज विथ यू इन द क्वेश्चन। सो इसीलिए अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो जब मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करोगे और पहले गेस करोगे दैट इज E1, E2 और SN1 और SN2, फिर उसके बाद आप लोग प्रोडक्ट बताओगे। तो जब ये वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर करोगे, उस आंसर को आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स चेक कि कितने लोगों का कितना सही आंसर आता है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देख के वीडियो को पॉज करो और पहले ये कमेंट सेक्शन में बताओ दैट इज इट विल फेवर SN1, SN2 और E1 और E2। फिर उसके बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो चेक करते हैं आप लोगों का कितना का आंसर सही आता है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, सबसे पहले बात क्या चेक करेंगे, देखो बच्चों और एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ मैं केमिस्ट्री में। जब भी आप लोगों के पास जेईई मेंस के क्वेश्चन आएगा, कोई भी एंट्रेंस का क्वेश्चन आएगा, दे विल ऑलवेज फॉलो द प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है कि अगर ये एक एरो मार्क है, हमेशा ये बात याद रखना बच्चों, अगर मेरे पास ऊपर में x नीचे y लिखा है, हमेशा ये बात को याद रखना, एरो के ऊपर जो होता है दैट इज ऑलवेज द रिएजेंट और एरो के नीचे जो होता है दैट इज ऑलवेज द सॉल्वेंट। तो उसको याद रखना। अगर मेरे पास ऊपर H2O है, नीचे C2H5OH है, तो इस बात को याद रखना कि H2O होगा रिएजेंट और C2H5OH होगा सॉल्वेंट। अगर ये रिवर्स है तो वैसा ही होगा, हीट को नॉर्मली ऊपर लिखा जाता है। तो इसीलिए ये बात को पॉइंट हमेशा अपने दिमाग में रखना कि ऊपर जो होगा वो रिएजेंट और अटैकिंग पार्ट है और जो नीचे है वो क्या है, सॉल्वेंट है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। पहले देखते हैं ये क्या है। दिस इज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बच्चों 1 डिग्री एल्किल हैलाइड आते ही मन में क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए SN2। ये हमेशा याद रखना। 1 डिग्री आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, SN2। तो मेरे मन में भी डाउट आ रहा है, SN2 होगा, SN1 होगा, क्या होगा? SN1 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बल्कीनेस नहीं है और 1 डिग्री में SN1 बहुत ही खराब होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता मान के चलोगे तो भी बेटर होगा, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटन इज नॉट गुड इनफ। तो यहाँ पे फिर देखते हैं, अगर 1 डिग्री आ गया, मेरे मन में SN2 का क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे है CH3O-। CH3O- किस कैटेगरी में आता है, RO-। इसका मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये देखने के बाद आपके मन में डायरेक्ट ये बात आना चाहिए कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर मेरे पास है तो यहाँ पे SN2 फेवर करेगा ही करेगा और हीट भी प्रोवाइडेड नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में हीट प्रोवाइडेड होता तो E2 का चांसेस ज़्यादा आता, लेकिन हीट प्रोवाइडेड नहीं है, इसीलिए क्या होगा, SN2 को फेवर करेगा। तो सीधा आंसर करना है, ब्रोमीन को यहाँ से हटाओ, CH3O- को जगा दो यहाँ पे, तो क्या होगा, SN2 प्रोडक्ट आएगा। तो ये आंसर कुछ ऐसे आएगा, ये 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे O, यहाँ पे CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, दिस इज SN2 प्रोडक्ट। लेकिन इसके साथ क्या आएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी आएगा। अगर यहाँ से ब्रोमीन को हटाते हैं, देखो E2 आएगा। इस केस में क्या आ सकता है, SN2 आएगा एंड E2 आएगा। लेकिन मेजर कौन सा होगा, मेजर होगा SN2। मेजर SN2 इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेस, बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल गिवन है एंड हीट प्रोवाइडेड नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से जाएगा ब्रोमीन और इसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। ये हो गया E2 प्रोडक्ट, क्योंकि ये अच्छा बेस है यार। CH3O- इज अ वेरी गुड बेस। अगर मैं बात करूंगा CH3OH के बारे में, CH3OH एक अच्छा, अगर वीक एसिड बोलेंगे हमको इसको, तो इससे अगर हम लोग H+ हटाते हैं CH3O-, इसका कॉन्जुगेट बेस, सो दैट इज अ वेरी गुड बेस। CH3OH के हिसाब से CH3O- इज अ फार बेटर गुड बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, SN2 प्रोडक्ट भी आएगा और E2 प्रोडक्ट भी आएगा, लेकिन जो मेजर होगा दैट वुड बी SN2 प्रोडक्ट और यहाँ पे E2 प्रोडक्ट माइनर होगा। नॉर्मली इसका परसेंटेज 90% एंड 10% ऐसा कुछ आता है, ठीक है, लेकिन मेजर क्या होगा, SN2 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों, बहुत में से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है इस कार्बन पे, ये 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है मेरे पास और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो बच्चों यहाँ पे SN2 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, लेकिन पहला जो प्रेफरेंस आएगा वो होगा E2, क्योंकि SN2
2 डिग्री अल्किल हैलाइड में थोड़ा सा कम होता है। जो SN2 है ना, SN2 इज़ फार बेटर इन प्राइमरी अल्किल हैलाइड, लेकिन SN2 2 डिग्री में इतना इफेक्टिव नहीं है जितना वो 1 डिग्री में होगा। तो इसलिए यहाँ पे डोमिनेंट क्या करेगा, यहाँ पे डोमिनेंट करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे हीट प्रोवाइडेड नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे E2 डोमिनेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बिकम, यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रोमीन जब निकलता है, इसके एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन निकालना है। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड हटाता हूँ तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो यही चेक कर लो, देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो ये लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड होगा। कैसे लेफ्ट सब्स्टिट्यूट होगा, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था E1 E2 के रिएक्शन में, सेटजिव्स प्रोडक्ट एंड हॉफमैन्स प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे इसके पास कोई एडजेसेंट कार्बन नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 2 होगा। लेकिन मैं अगर यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से ब्रोमीन और इस पोजीशन से हाइड्रोजन हटाता हूँ तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के पास देखो अभी कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, टोटल 6 आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा बच्चों, दिस विल बी द प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द मेजर वन, दिस विल बी द मेजर वन। और देखो यहाँ पे बच्चों क्या आ सकता है, सीस ट्रांस भी आ सकता है, तो ट्रांस यहाँ पे मेजर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, तो ये सबको दिमाग में रख के ही चलना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक द थिंग, अगर यहाँ पे बस क्वेश्चन दे दिया और आपको यहाँ तक आंसर आता है, लेकिन मान लो क्वेश्चन में जेईई में से पूछ दिया, फिर नीट में से पूछ लिया कि ये यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया नीट या फिर जेईई में कि यहाँ पे ट्रांस का भी ऑप्शन में गिवन होगा, सीस का भी ऑप्शन गिवन होगा और SN2 का भी गिवन होगा और E2 का गिवन होगा, कोई भी रैंडम प्रोडक्ट ऐसे 4 ऑप्शन में है, तो इसमें पूछेगा कि मेजर कौन सा होगा। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट तो है लेकिन इसका ट्रांस क्या होगा, थोड़ा सा मेजर आएगा, सीस का थोड़ा सा कम आएगा और E2 ओवरऑली क्या आएगा, मेजर आएगा। तो ये आ गया E2 प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दिस वन विल बी द मेजर वन और SN2 कम परसेंटेज में आएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये आ गया। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन, अब देख लो बच्चों, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखो ये 1 डिग्री अल्किल हैलाइड है, यहाँ पे एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो 1 डिग्री अल्किल हैलाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास गिवन है, दैट न्यूक्लियोफाइल इज अ बल्की ग्रुप। यहाँ पे अगर बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप कैसे अटैक करेगा भाई, तो ये अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप आने से क्या होगा, एलिमिनेशन फेवर होगा। सो दिस प्रोडक्ट विल बी, देखो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ऐसे ये 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, काम खत्म। सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 होगा, बल्की ग्रुप तो है एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो E2 होगा। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, फिर हाइड्रेट शिफ्ट, ये कहानी आता। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, पहली बात देखो फिर से इसको डिस्कस करता हूँ, 1 डिग्री है, 1 डिग्री आते ही मेरे मन में क्या आना चाहिए, SN2 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो SN2 नहीं होगा। यहाँ पे क्या फेवर करेगा, यहाँ पे E2 फेवर करेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और बल्की ग्रुप है। ये अगर SN ऐसे प्रोडक्ट है, मान लो ये कार्बन ऐसे है, यहाँ पे बल्की ग्रुप आएगा तो अटैक नहीं कर पाएगा ना ये, तो स्टेरिक हिंड्रेंस के वजह से यहाँ पे क्या फेवर करेगा, E2 फेवर करेगा। द प्रोडक्ट विल बी दिस, यहाँ से रिमूव होगा ब्रोमीन और इसका एडजेसेंट पोजीशन से ये हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ये इसलिए हो रहा है, एक ही साथ रिमूव हो रहा है क्योंकि E2 है। ये समझ में आ रहा है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो, पहले आंसर बताओ सो दैट कि पता चलेगा आप लोग कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इंटरेस्टिंग सी बात आ गया। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, ये क्या है, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, यहाँ पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, C2H5OH इज़ अ वीक न्यूक्लियोफाइल। C2H5OH यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस है। वीक दिमाग में आते ही क्या आना चाहिए, आना चाहिए SN1 या फिर E1, SN1 या फिर E1। देखो बच्चों यहाँ पे सॉल्वोलिसिस हो रहा है, मैंने आप लोगों को SN1 पढ़ाने के टाइम में बोला था कि ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वोलिसिस करेगा।
तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन में हीट प्रोवाइडेड है, एक कंडीशन में हीट प्रोवाइडेड नहीं है। जहाँ पे हीट प्रोवाइडेड है वहाँ पे क्या फेवर होगा, जल्दी से बता दो, एलिमिनेशन फेवर करेगा, यानी कि E1। यहाँ पे हीट गिवन नहीं है, सॉल्वोलिसिस हो रहा है, क्या फेवर करेगा, SN1। बच्चों SN1 और E1 कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो यहाँ से अगर मान लो Cl गया तो क्या बनेगा, ऐसे कार्बोकैटायन बनेगा, बोलो हाँ कि ना। यहाँ पे बन गया कार्बोकैटायन, दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे 3 डिग्री बनने का चांस कुछ भी है नहीं, तो डायरेक्टली अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन पर भी क्या आके जुड़ेगा, C2H5OH जुड़ेगा, फिर वहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, याद करो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। तो यहाँ पे इतना भी सोचना नहीं है, ये OC2H5OH में से ये पार्ट आके यहाँ पे जोड़ दो, सिंपल बात है SN1 के लिए। ये ऐसे यहाँ पे OC2H5OH, सिंपल सी बात है। अगर E1 करना है, हीट प्रोवाइडेड करना है, तो ये भी होगा, ये कार्बोकैटायन के बाद या तो यहाँ से रिमूव करो या तो यहाँ से रिमूव करो। तो अगर यहाँ से रिमूव करेंगे ये बात, तो ये ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड ले सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ये बन गया सेट-जेव्स प्रोडक्ट, ठीक है, और हॉफमैन्स प्रोडक्ट भी बनेगा। और एक बात है बच्चों, देखो इसमें अगर स्टेरियो केमिस्ट्री देता ना क्वेश्चन में, ये SN1 और ये E1 आ गया। देखो इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन करके बताता हूँ। अगर मान लो ये क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है, ऐसे सामने की तरफ ये Cl, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, SN1 केस के लिए जो OC2H5 होगा, एक तो सामने की तरफ होगा रिटेंशन, और एक क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, और एक प्रोड्यूस होता है इन्वर्शन, OC2H5OH। कहानी में ट्विस्ट आता है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांस है, ये सिस प्रोडक्ट भी तुम लोग फॉर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे ट्रांस थोड़ा मेजर होगा, तो यहाँ पे कहानी में बहुत ट्विस्ट बन सकता है। तो स्टेरियो केमिस्ट्री जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, SN1 SN2 इन सब में, इन सबको आप लोगों को याद रखना है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं अभी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताया था, आई होप कि आप लोगों को याद होगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, अगर एक्वस KOH गिवन है, अल्कोहलिक KOH गिवन है, दो कंडीशन है मेरे पास। एक केस में है एक्वस KOH और एक है मेरे पास अल्कोहलिक KOH। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, मैं इसको कैसे याद रखा था, मैं ऐसे याद रखा था एक्वस यानी कि AQS, क्या है AQS, यानी कि एक्वस KOH जब गिवन होगा मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। ट्रिक याद हो गया, AQS यानी कि एक्वस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों, ये होता है SN2 और ये होता है E2, यानी कि एक्वस KOH क्या होता है बच्चों, एक्वस KOH अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, और यहाँ पे अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अच्छा बेस की तरह काम करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो KOH से जो OH माइनस आएगा, OH माइनस एक्वस में हाइड्रोजन वाटर के अंदर क्या होगा, देखो KOH से आया OH माइनस, यहाँ पे इसके चारों तरफ H2O है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहलिक गैस में R ग्रुप होगा ना, यहाँ पे H2O है, अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होगा, R ग्रुप होगा। ड्यू टू दिस बल्की नेचर यहाँ पे क्या करता है, थोड़ा बेस की तरह काम करता है, ठीक है। इसका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा जितना वाटर में होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सिंपल है, इसमें कॉम्प्लिकेशन, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हो, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए। दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इक्विलिब्रियम चैप्टर एंड द अबाउट SN1 SN2 चैप्टर, इन दोनों को कंबाइन करके ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे बेहतर ये ट्रिक आप याद रखो, एक्वस यानी कि एक्वस सॉल्वेंट में एक्वस KOH अगर है AQS, S यानी कि सब्स्टिट्यूशन होगा, SN2। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को आंसर बता दिया। देखो क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, एक्वस KOH में बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा SN2, यहाँ पे होगा E2। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। SN2 का तो क्या होगा, Cl यहाँ से हटेगा, फिर आके जुड़ेगा यहाँ पे OH, ओके। E2 में क्या होगा, E2 में यहाँ से जाएगा Cl, हाइड्रोजन या तो यहाँ से जा सकता है या तो यहाँ से जा सकता है। अगर यहाँ से गया मेजर होगा तो कर लो ऐसे, आ गया E2 प्रोडक्ट, ये आ गया SN2 प्रोडक्ट, ये आ गया E2 प्रोडक्ट। देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट और भी हो सकता है।
अगर स्टेरियोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन होता वो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, Cl ऐसे देता तो ये वाला आंसर क्या होता है SN2 में, ये ऐसे होता, ये आता OH, क्योंकि Cl जहाँ से लीव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा OH, सॉरी ये ऐसे, ये आ जाता है SN2 प्रोडक्ट। E2 में क्या होता है बच्चों, E2 में वैसे के वैसे रहता है, यहाँ पे C स्ट्रैंड्स दोनों केस आता। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, तो ये स्टेरियोकेमिस्ट्री को भी दिमाग में थोड़ा थोड़ा याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया सॉल्व। नाउ लेट्स अटैक द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर बच्चों ध्यान से देखोगे आप लोग, दोनों ही केस को अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर डिस्कस किया है। C2H5OH के केस में क्या होता है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके ये वाले क्वेश्चन के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हो रहा है इसका आंसर। E1 E2 लेट्स चेक कि कितने आप में से कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो बच्चों, C2H5OH देखते ही मेरे मन में लड्डू फूट जाना चाहिए और मेरे मन में ये आ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे तो SN1 होगा या फिर E1 होगा। तो अभी पहले क्या होगा, अगर SN1 या फिर E1 है, ये वाले केस में क्या है, ये वाले केस में वी आर प्रोवाइडिंग हीट, बट इन दिस केस नो हीट इज प्रोवाइडेड। तो जहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग हीट, इन दैट केस यू मस्ट बी assured that this will favor the E1 reaction, and if heat is not there then it will favor mostly SN1 reaction. But SN1 और E1 दोनों केस में क्या होता है, there is a formation of carbocation। तो यहाँ पे पहले क्या करो बच्चों, पहले फॉर्म द कार्बोकैटायन, यहाँ से Cl को फेंक दो तो क्या हो गया, प्लस आ गया। लेकिन अभी बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो इस सबस्ट्रेट को, अगर ये कार्बोकैटायन को देखोगे आप लोग, दिस कार्बोकैटायन इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्या इसके एडजेसेंट पोजीशन में 3 डिग्री आने का चांस है? ऑब्वियसली यस, यहाँ पे आने का चांस है। अगर ऐसा केस आता है सो व्हाट मस्ट वी डू, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वी विल डू द रीअरेंजमेंट। यहाँ पे अगर हम लोग रीअरेंजमेंट करते हैं तो रीअरेंजमेंट किसका होगा, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे होगा 1,2 मिथाइल आयन शिफ्ट। तो यहाँ पे अगर ये शिफ्टिंग हम लोग करते हैं तो ये CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर यहाँ पे भागेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस वन एंड यहाँ पे प्लस, ये हो गया रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट। अब ये बन गया कार्बोकैटायन। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग SN1 बनाते हैं तो C2H5OH में से क्या आके जुड़ेगा, यहाँ पे ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे O C2H5OH, काम खत्म। और यहाँ से E1 होगा तो क्या होगा, ये बच्चों ऐसे, और यहाँ पे ये प्लस है, यानी कि ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, तीनों पोजीशन से हाइड्रोजन जा सकते हैं। अगर यहाँ देखो ये दोनों कार्बन के पोजीशन सेम है E1 के लिए, यहाँ पे E1 के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊँ या फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊँ, दोनों ही सेम है, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे हो, उतना सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से बनाता हूँ, ये डबल बॉन्ड आ गया तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन आटम आ रहे हैं, तो इसको ऐसे बना दो बच्चों, काम बंद कदम पीछे, सिंपल, दिस इज़ वेरी इजी। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली अगर मैं यहाँ से बनाता, देखो ये ऐसे फॉर्म होता है, कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा बच्चों, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन आटम। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन आटम। तो ये क्या बन गया, सेटजेव्स प्रोडक्ट, ये क्या बन गया, हॉफमैन्स प्रोडक्ट, और ये क्या है, SN1 प्रोडक्ट, ये क्या है, E1 प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है, अगर हीट प्रोवाइडेड करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ रहा है, हीट प्रोवाइडेड नहीं करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली इसका आंसर करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी ट्राई करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, देखो यहाँ पे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, CH3O- हमने लगाया है। तो CH3O- देखते ही मेरे मन में क्या आना चाहिए कि अरे यार यहाँ पे तो SN2 होगा या फिर E2 होगा। लेकिन इस भाई साहब को देख लो, ये क्या है, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री को देखते ही SN2 भागने लगेगा कि यहाँ पे मेरे साथ ये होगा ही नहीं। अगर 3 डिग्री है तो यहाँ पे द ओनली थिंग पॉसिबल दैट इज़ E2। तो अगर यहाँ पे E2 होगा तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या तो CH3O- के वजह से SN2 होना चाहिए या फिर E2 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल एंड बेस है। तो SN2 होगा नहीं क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है,
whatever I am saying, please try to note it down. This is very important for solving the questions regarding substitution versus elimination. तो यहाँ पे 3 डिग्री की वजह से SN2 होगा नहीं, द ओनली थिंग पॉसिबल इज E1। तो यहाँ से हटा दो क्लोरीन, और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पे आएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो ये हो जाएगा हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट। E1 विल बी द फेवरेबल, सॉरी E2 विल बी द फेवरेबल वन। आई होप यू गॉट इट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली पूछा है कि OH माइनस अगर हमारे पास है ये सबस्ट्रेट में और H2O है, इन दोनों में से कौन सा SN1 दिखाएगा, कौन सा SN2 दिखाएगा। तो बहुत ही सिंपल और जाहिर सी बात है। देखो बच्चों, OH माइनस और H2O के बीच में स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एंड बेस कौन है, OH माइनस है। अब सोचो H2O है मेरे पास, ठीक है। H2O क्या है बच्चों, वीक एसिड है, वीक बेस भी है। तो अगर यहाँ से मैं H प्लस को हटा दूँ, फेंक दूँ, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। अब वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सो OH माइनस इज स्ट्रॉन्गर दैन H2O। मैंने ये फैक्टर बताने के टाइम में बोला था, ठीक है। तो OH माइनस अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे बच्चों सीधी सी बात है, क्या हो, सीधा SN2 को फेंक के मारो। यहाँ पे अगर ये है तो ये बन गया SN1। अब SN2 प्रोडक्ट SN1 प्रोडक्ट इसका क्या होगा, आप लोग ये खुद से बना सकते हो। यहाँ से ब्रोमीन को हटाओ भाई, सीधा OH लगाओ, यहाँ पे भी OH ही लगेगा H2O में से। ऐसा नहीं है कि H2O में से H2O लग जाएगा, ये गलती मत करना। अगर SN1 है यहाँ पे, SN1 प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रोमीन हटाने के बाद पहले H2O में से H2O अगर अटैच हुआ, फिर और एक हाइड्रोजन लेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होने के बाद OH ही आएगा। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है इसका। H2O में क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा। ऑल राइट, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन पेयर है ये अटैक करेगा एंड स्टफ्स लाइक विल हैपन। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। H2O है, 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। देखो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि H2O देखते ही मन में क्या लड्डू फूटना चाहिए, H2O वीक है, वीक बेस है, वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सिंपल सी कहानी है यार, SN1 होगा या फिर E1 होगा, SN1 होगा या फिर E1 होगा। ये ऐसे हमारे पास ये ब्रोमीन है, यहाँ पे है वाटर, दो कंडीशन गिवन है, एक है 0 डिग्री सेल्सियस, एक है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों, सिंपल सी कहानी ये है कि अगर H2O है, H2O को देखते ही आपको क्या बताना चाहिए, दिस इज वीक बेस और वीक न्यूक्लियोफाइल। तो मन में क्या आना चाहिए, मन में आना चाहिए SN1 और E1। और यहाँ पे 1 डिग्री तो है नहीं, ये कौन सा है, 2 डिग्री है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर लो है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर लो के केस में अगर होगा तो टेम्परेचर लो किसको फेवर करता है, SN1 को फेवर करता है। तो यहाँ पे बनेगा SN1 प्रोडक्ट। टेम्परेचर हाई होगा तो वो किसको फेवर करेगा बच्चों, दैट विल फेवर द E1 प्रोडक्ट। तो अगर SN1 प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे, सो दैट वुड बी, यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन बनेगा, तो पहले यहाँ पे ये कार्बोकैटायन ऐसे बन गया, ठीक है। अब SN1 बनाएंगे, SN1 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा OH, सिंपल है, OH जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, E1 होगा, E1 होगा यानी कि क्या होगा, E1 होने के कारण से यहाँ से जब कार्बोकैटायन हटा, यहाँ से हटाओ हाइड्रोजन या फिर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, ऐसे आ जाएगा एक ही, यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, दोनों सेम ही है। तो इनमें से कोई भी ले लो, दैट वुड बी द आंसर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ये आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया ये आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा अभी। अगर देखो बच्चों क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे फिर से जाओ वीडियो में, फिर से देखो क्या हो रहा है, वीडियो को पॉज करो, एक बार देखने के बाद खुद से एक बार क्वेश्चन ट्राई करो, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, मैं ये सिंपल से बात बोलूँगा, दिस क्वेश्चंस आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग बट यू विल फील दैट दिस क्वेश्चंस आर ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो ये बहुत ही मज़ा लगेगा आपको क्वेश्चन करने में, और अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपको मज़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अगर कुछ की पॉइंट्स बोलूँगा तो आपको यही देखना है कि पहले सबस्ट्रेट क्या है चेक करो, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, क्या केस पॉसिबल आ रहा है। अगर 1 डिग्री है कहीं वो स्टेरिक हिंडर तो नहीं है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल में क्या देखोगे कि क्या वो अच्छा बेस है, क्या वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्या वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है या फिर वो पुअर बेस है। ये चारों केस चेक कर लो, उस हिसाब से तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर उस हिसाब से आप देख रहे हो कि नहीं यार मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन अगर उस टाइम पे आप लोग देख रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस तो है लेकिन पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो वहाँ पे एलिमिनेशन फेवर कर जाएगा। अगर टेम्परेचर गिवन नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा फेवर करेगा। अगर
मेरे पास क्या हो गया, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया, तो टेम्परेचर हाई होने के कारण से क्या होगा, एलिमिनेशन फेवर करेगा। सो दिस इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन इज। तो इसका आगे चल के हम लोग क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। आपके पास भी अगर कोई अच्छा रेफरेंस बुक है उसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एंड योर डाउट्स विल बी सॉल्व्ड। कभी कभी क्या होता है, अगर CH3OH CH3O- दिया है तो ये CH3O- दे के ऐसे दे देगा CH3ONA, ये दे दिया। अब भाई साहब यहाँ से समझना तो यही है कि ये माइनस है ये प्लस है, इसको निकालेंगे तो कहानी खत्म। कभी कभी ये देता है NaOET, इसका मीनिंग क्या है, Na प्लस है ETO- है, इसको हटा दो, तो कहानी तो यही पूछ रहा है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो समझ में ये बात आना चाहिए कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा नहीं बहुत प्रैक्टिस, इससे क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन आपके मुट्ठी में आ जाएगा। सो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे इसका। सो अच्छे से पढ़ो, सो मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।